शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। नौकरी पेशा लोग और मिडिल क्लास बजट से ढेरों उम्मीदें लगाए हुए थे। लोगों की सबसे बड़ी मांग थी टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाने की, लेकिन बजट ने एक बड़े तबके की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस बार के बजट में इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिल्कुल पिछले साल की तरह छोटे करदाताओं को मामूली राहत जरूर दी गई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि छोटे टैक्स पेयर्स को कैसे राहत दी गई। सबसे पहले ये देख लीजिए, टैक्स के स्लैब्स में इस बार कोई बदलाव नहीं है। जो छोटे करदाता हैं उनको मामूली सी राहत है। 5 लाख तक की आय वालों को 3,000 रुपए का फायदा है। 35 लाख का अगर होम लोन लेते हैं तो 50,000 की अतिरिक्त छूट है। और हाउस रेंट की जो छूट है वो भी बढ़ाई गई है। जो लोग 1 करोड़ से ज्यादा पर एनम कमाते हैं हर साल, यानी अमीर लोग, उनके लिए सरचार्ज इनकम टैक्स पर 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अमीरों का टैक्स बढ़ाया गया है, मिडिल क्लास को और कोई राहत नहीं दी गई है और गरीबों को थोड़ी सी राहत ज्यादा दी गई है। अगले आधे घंटे तक हम आपको यही समझाएंगे कि अब इस नए बजट के बाद आपको जो टैक्स देना होता है, हर साल जो आप टैक्स देते हैं, उसमें क्या कोई बदलाव आने वाला है। फिलहाल हमारे साथ गोपाल केडिया जी स्टूडियो में है। स्वागत है। खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ट्रिब्यूनल के जज तक रह चुके हैं। आप तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स का भी रेजोल्यूशन करते होंगे। सबसे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि ये तो सबको पता है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है एनुअल। 2.5 से 5 तक आपको 10% देना होता है। 5 से 10 लाख तक आपको 20% देना होता है और 10 लाख के ऊपर 30%। उन स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो मिडिल क्लास तो इससे जरूर निराश होगी, क्योंकि डिमांड थी कि उसको बढ़ाया जाए 2.5 लाख के स्लैब को। देखिए, हम लोग प्री बजट डिस्कशन में इस चीज को मान के चल रहे थे कि हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में ये साफ साफ इंडिकेशन आया था कि टैक्स रेट में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी इसको 2.5 लाख से 3 लाख रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट में छूट जरूर कर देंगे। लेकिन जब बजट सामने आया तो जो चीज हमने गौर करी कि अरुण जेटली जी ने अपर रिच क्लास को टैक्स करने की पूरा टैक्स किया है और लोअर क्लास को पूरा का पूरा फायदा कराया है। उन्होंने इस दूरी को पाटने की कोशिश करी है और जो 87A में जो छूट दी है, जो पहले 2,000 की जो टैक्स रिबेट की छूट थी, तो उस टैक्स रिबेट की छूट को बढ़ा करके 5,000 रुपया कर दिया। ये जरा बताइए, जरा इसके बारे में सबसे पहले बताइए। 2,000 से 5,000 जो ये छूट की गई है, ये किन लोगों को मिलती है और कैसे मिलती है? हाँ, ये मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया पर टैक्स अगर हम देखें तो 5,000 रुपया हमारा टैक्स बनता है। पहले 5,000 रुपया जब टैक्स बनता था तो 2,000 रुपया टैक्स रिबेट मिलती थी, 3,000 रुपया हमें जमा कराना होता था। अब जो जिनकी इनकम 3 लाख तक है उनको 3 लाख पर 5,000 रुपया टैक्स बनता है और 5,000 की ही छूट मिलेगी उनको। कहने का मतलब उनको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। मीनिंग देयर बाय उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख ऑटोमेटिकली हो गई। पर ये कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं? इसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होती है। अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो फिर ये 5,000 का छूट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये छूट कौन कौन लोग ले सकते हैं? सारे नौकरी पेशा लोग भी ले सकते हैं? कोई नौकरी पेशा लोग ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड ले सकते हैं, बिजनेसमैन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है। ये कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर ये है? ये 87A। 87A ये टैक्स रिबेट मिलता है इस सेक्शन के भीतर। हाँ। इनकम से डिडक्शन नहीं होता है। टैक्स में इन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया, 2,000 रुपया पहले था, अब उसको बढ़ा के 5,000 रुपया कर दिया। तो यानी कि मिडिल क्लास को भी ये फायदा तो मिल ही रहा है? नहीं, मिडिल क्लास को फायदा तब मिल रहा है जब उनकी 5 लाख से इनकम कम है। अगर 5 लाख से उनकी इनकम ज्यादा होती है तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। तो लेकिन मिडिल क्लास में जो लोअर मिडिल क्लास है, अगर हम लोअर क्लास कहते हैं, उनको तो फायदा मिल ही रहा है। जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लोअर मिडिल क्लास को भी फायदा मिल रहा है इसका। यानी कि 2.5 से 5 लाख जो लोग कमाते हैं उनको भी इसका फायदा पूरा मिल रहा है। पूरा फायदा मिल रहा है। पहले 2,000 का रिबेट होता था, अब 5,000 का है। यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा केडिया साहब, और आज 2-3 और अनाउंसमेंट्स ऐसी की गई हैं। एक जो मोस्ट वेलकम अनाउंसमेंट आया सेक्शन 80GG के भीतर। पहले क्या था कि आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको HRA मिलता है
और एचआरए में अगर कुछ कंडीशंस आप पूरी करते हैं तो आपको उस एचआरए पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, वो अगर किराए के मकान में रहता है तो उसको जो छूट मिलती थी वो केवल 2,000 रुपया महीने तक की छूट मिलती थी, 24,000 रुपया साल का। और हमें मानक जी पता है कि आज के दिन किराया जो है किस तरीके से भागा जा रहा है। 2000 में तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो उसको कोई क्लेम भी नहीं करते थे। सच्चाई तो यह है कि कोई क्लेम भी नहीं करता था। अब उस लिमिट को बढ़ा करके 5,000 रुपया वित्त मंत्री जी ने कर दिया है। हालांकि ये भी बहुत लोअर साइड में है। रेंटल कोई भी आप 3 रूम का मकान ले लीजिए, आपको 15 से 20,000 से कम में नहीं मिलता है। फिर भी एक ये है कि कुछ तो किया। तो 5,000 रुपया ये भी लोअर क्लास के लिए आप कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लिए ये उन्होंने ये किया है कि साल में 60,000 रुपया तक अगर आप रेंट देते हैं तो आपको वो इनकम से कम हो जाएगा और उस पर टैक्स देने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, यानी ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी पेशा नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि अपना धंधा करते हैं। यस। और छोटा मोटा कारोबार हो और किराए के मकान पे रहते हैं। यस। तो उनको जो किराया वो देते हैं 5,000 रुपए महीने तक आप अपनी इनकम में से उसे डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 2 हो गए। इसके अलावा और क्या केडिया जी टैक्स में? इसके अलावा इन्होंने जो चेंज किया, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मेंटेन करता है तो रिटर्न उसके हिसाब से फाइल करता है। इनकम टैक्स में उनका केस स्क्रूटनी में आ जाता है और एक बार इनकम टैक्स का केस स्क्रूटनी में आ जाए, हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए 44 AD के भीतर एक प्रावधान था पहले कि अगर आपकी ग्रोस टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ है, तो आप एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 8% मान करके 8% आपकी इनकम 8 लाख रुपया इनकम हो जाएगी, उस पर आप टैक्स दे दीजिए। तो आपको स्क्रूटनी में केस नहीं आएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। अब इस लिमिट को, टर्नओवर को उन्होंने बढ़ा के 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया कर दिया। यानी वो छोटे बिजनेसमैन जो 2 करोड़ रुपए साल कमाते हैं। हाँ जी। हालांकि छोटे नहीं हुए वो। हाँ, 2 करोड़ लेकिन जो 2 करोड़ एक साल में बिजनेसमैन कमाता है, कमाता नहीं, सेल है उनकी, तब भी टर्नओवर भी। जो बिजनेसमैन 2 करोड़ की टर्नओवर है जिसकी एक साल की, वो छोटा बिजनेसमैन तो रहा नहीं। वो तो अच्छा बड़ा बिजनेसमैन हो गया, उसको भी फायदा दे दिया गया है इसमें। उसको फायदा दिया गया है। प्रिजम्पटिव टैक्स जो 8% लिया जाता था। यस। हाँ। और इसके साथ उन्होंने ये भी किया है कि उनको जब 1 करोड़ की उनकी टर्नओवर होती थी तो उनको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत होती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। हाँ। अब उनको टैक्स ऑडिट तब करवाना होगा जब उनकी 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। हाँ। तो एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, हमारे लिए तो ये नुकसान का सौदा रहा। लेकिन हम पब्लिक इन लार्ज देखना चाहेंगे कि ये एक बिजनेसमैन को बहुत अच्छी सुविधा मिल गई इसके चलते। अच्छा, प्रिजम्पटिव टैक्स जो 8% है उसका क्या हुआ है? इसके अलावा उन्होंने जो एक बहुत अच्छी चीज इस बार जो करी है कि मानक जी क्या होता था कि आप न्यूज 24 में काम करते हैं। हाँ। आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट का, हमारी सैलरी मत पूछिएगा आप। मैं सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ। आपको मान लो एक्स अमाउंट सैलरी मिल रही है। हाँ। तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं। हाँ। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कंसल्टेंसी फी मिलती है, सैलरी नहीं मिलती है, हालांकि आप काम यहीं पे करते हैं। हाँ। अब उस कंसल्टेंसी फीस में क्या होता था कि आपको जितने भी पैसे मिलते थे, आपको मिलता तो सैलरी के हिसाब से था। हाँ। लेकिन आपको उसका बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस मान करके और प्रॉफिट निकालकर उसकी रिटर्न आप फाइल करते थे। ठीक है। उसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत थी और इनकम टैक्स जब स्क्रूटनी में केस आता था वहां पर जस्टिफाई करने की जरूरत थी, हमने ये खर्चा किया और ये खर्चे की हमें छूट मिलनी चाहिए, वॉचर संभालने की जरूरत थी। अब इन्होंने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है कि प्रोफेशनल्स के लिए भी या कंसल्टेंसी इनकम जिनकी होती है उनके लिए भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम निकाली है कि अगर 50 लाख तक का आपका टर्नओवर है तो आपका 50% उस पर खर्चा माना जाएगा और 50% पर आप इनकम मान के आप टैक्स दे सकते हैं। अच्छा। तो आपको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। और ऑडिट भी आपको पहले इसकी प्रोफेशनल्स के लिए 25 लाख का जब टर्नओवर होता था तब ऑडिट करवाना होता था, अब उसको 50 लाख बढ़ा के कर दिया गया है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने करी और है। जो 8% हम बात कर रहे थे, 8% प्रिजम्पटिव टैक्स पहले जो लिया जाता था बिजनेसमैन के लिए, तो वो 8% अभी भी 8%, अभी भी 8% है। अभी भी 8% है। बस ये कर दिया गया है कि अब उसे 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया कर दिया, दायरा बढ़ा दिया गया, उसका दायरा बढ़ा दिया गया। वैसे इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे पर भी खासा जोर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बजट में उठाए गए कदमों से जल्द ही नतीजे भी सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, नितिन जी जो बजट आया आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये देश बजट की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता और दूसरी विशेषता है गांव, गरीब, मजदूर, किसान को ध्यान में रखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष प्रायोरिटी। ये पहला बजट है जहां 1 लाख करोड़ केवल ग्रामीण और राष्ट्रीय महामार्गों के लिए दिए गए हैं। ये पहला बजट है कि जिसके किसान के विकास के लिए, सिंचन के लिए पहली बार करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोविजन हुई है। जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स है हमारे, उसके लिए 20,000 करोड़ इस साल मिलेंगे
और 5 साल में उसके ऊपर 89,000 करोड़ होंगे और उससे केवल 80 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी, जो हमारे विशेष रूप से जिस क्षेत्र में किसानों को पानी नहीं मिलता उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज है। और आपके लिए भी अगर कहा जाए तो जो टारगेट रखा गया एक तरह से वहाँ तारीफ भी की गई बजट के दौरान। अरुण जेटली ने कहा कि जिस तरह से काम हो रहा है, आपका मंत्रालय जिस तरह से काम कर रहा है, तो क्या आपको 10,000 किलोमीटर का जो टारगेट है इस बार क्या अचीव कर पाएंगे? और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस है। 10,000 किलोमीटर अलॉटमेंट का टारगेट तो मार्च के पहले ही पूरा हो जाएगा, पर हमारा टारगेट है ये 10,000 किलोमीटर नहीं 30,000 किलोमीटर करना अगले बार, 30,000 किलोमीटर करना अगले बार। तो अब हम लोग और गति से काम करेंगे और मेरा विश्वास है कि अब पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, बजट भी है और हमारे पास प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी है। पुराने फोकस ज्यादा था, पुराने नई जो योजनाएं आपकी तरफ से कुछ है क्या कि जो नई योजनाएं बेस पर लागू इस पर उन्होंने ये बात कही है कि पुरानी जो 8,000 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट बंद पड़े थे उसमें से 85% प्रोजेक्ट हमने रिव्यू कर लिया है और 15% प्रोजेक्ट भी हम मार्च के पहले रिव्यू करेंगे। ये बहुत बड़ा है, इससे बैंक कम से कम 2 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों का एनपीए बच गया है, जिसके कारण आज ये स्ट्रीमलाइन हुआ है। विपक्ष कह रही है कि सरकार में वादे तो सब तबकों के लिए किया गया लेकिन दिया कुछ भी नहीं है। खास करके मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा निराश फील कर रहा है। जो स्लैब की बात थी, इनकम टैक्स वाले स्लैब उसमें रिबेट मिलती है लेकिन उस तरह से मिला नहीं है। देखो, बजट इतना अच्छा है कि वो देखकर विपक्ष वाले बेचारे तारीफ तो नहीं कर सकते। अब तारीफ नहीं कर सकते तो फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ बातें ऐसे कहते हैं, तो उनके फ्रस्ट्रेशन के तरफ देखते हुए उनको माफ कर देना चाहिए। सवाल इस बार कम से कम किसान गरीब गांव की बात की गई। इससे पहले अगर 2 बजट को देखा जाए तो कॉर्पोरेट की बात थी। कहा जा रहा है कि जो एक तमगा लगा हुआ था सरकार पे कि सूट बूट की सरकार है, कॉर्पोरेट की सरकार है, उस इमेज को बदलने की कोशिश है इस बार के बजट के जरिए। देखिए, मैं ऐसे इमेज के बातों में नहीं सोचता, देश की आवश्यकता के रूप में सोचता हूँ। मैं किसान हूँ और हमारे यहाँ सिंचन के लिए, इरिगेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या थी और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास दर बढ़ाना चाहिए। ये देखिए, मोदी सरकार के हैवीवेट मंत्री नितिन गडकरी कह रहे थे विपक्ष का काम तो सिर्फ विरोध करना है, लेकिन छवि के बारे में सोचा नहीं है सरकार ने ये बजट बनाते हुए। हमारे साथ हिमांशु कुमार भी जुड़ गए हैं, स्टूडियो में आ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और वेद जैन भी हैं जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं उस इंस्टीट्यूट के जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तैयार किए जाते हैं। जल्दी से हिमांशु जी, पहले आपसे एक छोटा सा कॉमेंट। अमीरों पर जो 1 करोड़ से ज्यादा एक साल का कमाते हैं, सरचार्ज बढ़ाया गया है और साथ ही जैसे अभी गोपाल जी बता रहे थे, गरीबों के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए कुछ नए अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। आपको लगता है कि ज्यादा तबका, एक बड़ा तबका 2 करोड़ टैक्स पेयर्स का, वो खुश होगा कि चलिए कुछ राहत तो मिली है? कुछ राहत तो मिली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो 1 करोड़ से ऊपर वाले सैलरी वाले हैं उनको सेस को 12% से बढ़ा के 15% कर दिया गया, तो थोड़ा सा टैक्स इंक्रीज कर गया। और जो 5 लाख से नीचे जिनकी सैलरी है उनको 3,000 का एक्स्ट्रा डिबेट दे दिया गया। साथ के साथ अगर आप देखें तो जो होम लोन को लेके भी थोड़ा सा आगे आया गया है। साथ के साथ जो 60 स्क्वायर मीटर के जो फ्लैट बन रहे हैं उस पर सर्विस टैक्स को वेव कर दिया गया, यानी कि उसकी कॉस्टिंग भी रिड्यूस होगी। ये भी लोअर क्लास के लिए ही एक तरह से किया गया है। बिल्कुल सही है। और आप टैक्स बचा सकते हैं अगर आप 35 लाख तक का कोई होम लोन लेते हैं, 50 लाख तक के घर पर। उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए News 24।